देखो चैप्टर 3 अध्याय 3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप क्या जानोगे? दो प्रकार की लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं, इसको क्या क्षैतिज रेखा, और दूसरी रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो सतह बनती है उसको कहते हैं समतल। क्या कहते हैं? समतल। अब समतल में कोई बिंदु लेते हैं P, समतल में कोई बिंदु P लिए, अब P से क्या किए? एक्स अक्ष पर लंब डाल दी, खींच दिए P से एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। P से एक्स अक्ष पर PM और PN लंब खींच दिए। ठीक है, तो मूल बिंदु से M तक की दूरी x है, मूल बिंदु से M तक की दूरी y है। तो x, y ये कहलाएगा बिंदु P का निर्देशांक। s, y क्या कहलाएगा? बिंदु P का निर्देशांक। हाँ चल, देखो अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, दो प्रकार की लाइन होती है, एक लाइन होती है क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो सतह बनती है उसको कहते हैं समतल। और समतल पे कोई बिंदु लें P, और P से एक्स अक्ष में लंब PM खींच दें, और P से वाई अक्ष पर लंब PN खींच दें। लंब, ये लंब का जो बिंदु M है इसको हम लंब का पाद बिंदु बोलते हैं, फुट पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पाद बिंदु। तो M की मूल बिंदु से दूरी x है और यानी कि मूल बिंदु से दूरी y है। तो s, y बिंदु P का कहलाता है क्या? निर्देशांक। क्या कहलाता है? निर्देशांक। ठीक है, और s को कहते हैं बिंदु P का भुज, और y को कहते हैं बिंदु P की कोटि। भुज, कोटि, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दो प्रकार की लाइन होती है। कौन कौन? एक क्षैतिज रेखा, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को S अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को Y अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बनने वाली सतह को समतल कहते हैं। समतल में कोई बिंदु लेते हैं, बिंदु से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब खींचते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। देखो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखो। ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा व ऊर्ध्वाधर रेखा ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने सतह को समतल कहते हैं। क्षैतिज रेखा व ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने सतह को क्या कहते हैं? समतल। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा को S अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को X अक्ष कहते हैं। X अक्ष कहते हैं। तीसरा, ऊर्ध्वाधर रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा को
बाई अक्ष कहते हैं। ये एस अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। एस अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। चौथा, एक्स अक्ष व वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक को बराबर यहाँ 0,0 होता है। जीरो कामा जीरो। छह नंबर, एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई बराबर 0 होता। वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0, और वाई अक्ष का समीकरण s बराबर 0। एक्स अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण, किसी रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण पाई बराबर p होता। वाई अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण, किसी रेखा का समीकरण वाई अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण s बराबर a होता है। s बराबर a होता है। ठीक है। अब इधर तक लिख चुके होंगे ना, देखो जरा। यदि मान लो 10वां नंबर पॉइंट लिखो, समतल में P कोई बिंदु लिया और PM लंब S अक्ष खींचा और PN लंब Y अक्ष खींचा। समतल में P कोई बिंदु लिया, कोई बिंदु लिया, PM लंब OX खींचा और PN लंब OY खींचा। यदि OM बराबर X, ON बराबर Y, S कामा Y को बिंदु P का निर्देशांक कहते हैं। बिंदु P का
कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक या निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक या निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक या निर्देशांक कहते हैं, ठीक है ना। S कहलाता है बिंदु P का भुज और Y कहलाता है बिंदु P की कोटि। S कहलाता है बिंदु P का भुज, जहां S को बिंदु P का भुज कहते हैं, P का भुज कहते हैं, S को बिंदु P का भुज कहते हैं, और Y को बिंदु P की कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। S को बिंदु P का भुज कहते हैं और Y को बिंदु P की कोटि कहते हैं। S को बिंदु P का भुज कहते हैं और Y को बिंदु P की कोटि कहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा है क्या? क्या नहीं दिख रहा है? 10वां नंबर यहाँ से बैठ जाओ, रिवर्स करके यहाँ दिखेगा, इसमें आ जाओ आप। ठीक है। नेक्स्ट बाई, जैसे मान लो बिंदु समतल में बिंदु P लिए, बिंदु P से सच पहला कीजिए PM और बाई इसमें PN, तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी यदि S है और ये दूरी बाई है, तो S का बाई को बिंदु P का क्या कहेंगे? निर्देशांक या कार्तीय निर्देशांक। और S को कहते हैं बिंदु P का भुज और बाई को कहते हैं बिंदु P की कोटि, ठीक है। अब जैसे मान लो, सुन लो, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी S है ना, तो इसका निर्देशांक लिखा जाएगा S, 0 S, 0। S तक में कोई बिंदु स्थित है तो उसका बाई निर्देशांक सदैव शून्य रहेगा, और बाई निर्देशांक क्या बोलते हैं? कोटि। S निर्देशांक को भुज कहते हैं, बाई निर्देशांक को कोटि। यदि कोई बिंदु S अक्ष में स्थित है तो उसका निर्देशांक, जैसे मान लो यहाँ पे A होता है तो इसका निर्देशांक 0, इसमें मान लो 3 0 यानी कि मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 है तो इसका निर्देशांक 3 0 4 0 5 0 6 0, यानी कि मतलब कोटि हमेशा शून्य रहेगी। यदि कोई बिंदु S अक्ष में स्थित है तो कोटि सदैव शून्य रहेगी, इसीलिए S अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, क्योंकि बाई निर्देशांक सदैव शून्य रहता है ना। S अक्ष में स्थित हर एक बिंदु का बाई निर्देशांक शून्य होता है, इसीलिए S अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। और यदि बाई अक्ष में कोई बिंदु स्थित है, जैसे मान लो n है, यहाँ से यहाँ तक दूरी बाई है तो इसका निर्देशांक 0, बाई होगा। यहाँ मान लो P स्थित है तो इसका निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है तो 0, 5 होगा। यहाँ पे Q है, इसका निर्देशांक मान लो 7 है, यहाँ दूरी 0 के 7 होगा। तो इसमें देखते क्या है? पहला निर्देशांक सदैव शून्य है, पहले निर्देशांक को भुज कहते हैं। यदि कोई बिंदु बाई अक्ष में स्थित होता है तो उसका भुज शून्य होता है, यदि कोई बिंदु S अक्ष में स्थित होता है तो उसकी कोटि शून्य होती है। इसीलिए बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? S बराबर 0, S अक्ष का समीकरण y बराबर 0। उल्टा S अक्ष का समीकरण S बराबर 0 ना बोलोगे, S अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण तो S बराबर 0। यदि हम ये भी बोल सकते हो, यदि S अक्ष में कोई बिंदु स्थित है तो उसका बाई निर्देशांक सदैव शून्य होता है, और यदि कोई बाई अक्ष में बिंदु स्थित है तो उसका S निर्देशांक सदैव शून्य होता है। और जिस बिंदु का S और y दोनों निर्देशांक शून्य होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु का भुज और कोटि दोनों शून्य हो उसे क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है।
तो यहाँ लिखते हैं कुछ और पॉइंट। 11 नंबर, एक्स अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का, एक्स अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का, एक्स अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक सदैव शून्य होता है। एक्स अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि सदैव शून्य होती है। एक्स अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि सदैव शून्य होती है। जैसे यम का निर्देशांक लिखा गया तो क्या लिखा गया, एस टी, ए का निर्देशांक 2 0, बी का निर्देशांक 3 0। ठीक है ना, एस 0 2 0 3 0 ऐसे, ठीक है ना। 12 नंबर लिखो, बाई अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज शून्य होता है। बाई अक्ष में स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज सदैव शून्य होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एन, एन का निर्देशांक क्या है 0, y, ई का निर्देशांक क्या है 0, 5, क्यू का निर्देशांक क्या है 0, 7। तो पहला तो शून्य हमेशा रहेगा, ये बाई अक्ष में स्थित है, और दूसरे वाले में दूसरा हमेशा शून्य रहेगा। जैसे बिंदु का दूसरा निर्देशांक शून्य रहे तो समझ जाओ कि एक्स अक्ष में स्थित है, और जिसका पहला शून्य हो तो समझ जाओ बाई अक्ष में स्थित है। कोई आपसे पूछे कि 3 0 कहाँ स्थित होगा, क्या बताओगे? बाई 3 0 बाई अक्ष, और 0 ये तो सच में 0 3 बाई अक्ष, 7 0 एक्स अक्ष, 0 7 बाई अक्ष, 5 0 उसमें एक्स अक्ष, 0 5, बाई अक्ष। ठीक है ना। जिसका इसको कहते हैं भुज, इसको कोट, जिसकी कोट शून्य है एक्स अक्ष में, और जिसका भुज शून्य है तो बाई अक्ष में। और जिसका भुज और कोट दोनों शून्य है तो दोनों अक्ष में स्थित होता है, एक्स अक्ष में भी होता है, और जो बिंदु दोनों अक्ष में होता है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जैसे ये वाला बिंदु इसमें भी है, और ये वाला बिंदु इसमें भी है, दोनों अक्षों में है, ठीक है। तो ये बिंदु जब दोनों अक्षों में है तो क्या होगा, भुज भी शून्य, कोट भी शून्य। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 0 0, ठीक है। अब जैसे मान लो आगे पूरे समतल को 4 बराबर भाग में बांट दिया। 4 बराबर भागों में बांटने वाले जो पार्ट होंगे, हिस्से होंगे, चतुर्थांश कहलाते हैं। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु स्थित है, जैसे मान लो P, तो x, y, और यहाँ P स्थित है तो -x, y, यहाँ P स्थित -x, -y,
और यहाँ की स्थिति है तब x गामा माइनस वाई, तो दोनों धनात्मक तो समझ जाओ प्रथम में होगा, और दोनों ऋणात्मक तो तृतीय में, दोनों धनात्मक तो प्रथम में, दोनों ऋणात्मक तो भुज और कोटि दोनों धनात्मक तो प्रथम में, अब भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक तो तृतीय। ठीक है, अब पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक द्वितीय में, और पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। क्या ये चित्र बना लो तो अपने आप समझ जाओगे। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश, जैसे कोई बिंदु है 2 3 दोनों धनात्मक तो प्रथम में होगा, -2 3 द्वितीय में होगा, -2 -3 तृतीय में होगा, और 2 -3 तो चतुर्थ में होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष में स्थित है। पहला पॉइंट दिया है 2 3, ठीक है, 2 3, फिर क्या है -2 3 -3 -2 3, चौथा 2 -3, पाँचवा 2 0, छठवा 0 3। इन सब के बारे में बताओ। ठीक है, यहाँ लिख लो एक साइड में लिख लो बिंदु, इधर ऊपर लिख लो क्या, लिख लो एक साइड में बिंदु और एक साइड में लिख लो स्थिति। तो पहला बिंदु क्या है 2 3 ना, तो 2 3 किसमें स्थित है, दोनों धनात्मक प्रथम में। तो यहाँ क्या लिख दोगे, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में स्थित। ठीक है, अब फिर दूसरा क्या, -2 और -3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। क्या लिखोगे, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तीसरा कोई पॉइंट क्या है, -2 और ये 3 द्वितीय में, माइनस पहला माइनस दूसरा धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, आगे क्या है चौथा पॉइंट, 2 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, फिर क्या है 2 0 कहाँ स्थित है, यह अक्ष में। ठीक है, यहाँ कोटि शून्य है, यह अक्ष में स्थित है, x अक्ष में स्थित है। फिर क्या है 0,3 वाई अक्ष में स्थित है। ये पोजीशन है, ये क्वेश्चन लिख लो, हमेशा आता है, बिंदु के भी हो सकते हैं रहेंगे इससे।